मुंबई में एक शांत रात थी। शहर सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक गोलियों की आवाज से शांति भंग हो गई। देखते ही देखते दहशत फैल गई। ताजमहल पैलेस होटल जंग का मैदान बन गया। आतंकवादियों ने इस भव्य इमारत में घुसपैठ की थी। मेहमान और स्टाफ हक्के बक्के रह गए। वे अपनी जान बचाकर भागे। सजे हुए गलियारों में चीखें गूंज उठीं। आतंकवादी तेजी से आगे बढ़े, अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। शानदार कालीनों पर खून के धब्बे पड़ गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कभी ऐश्वर्य का प्रतीक रहा यह होटल अब घेराबंदी में था। हमलावरों ने बंधक बना लिए। उन्होंने बम लगाए। हर मिनट एक युग जैसा लग रहा था। दुनिया दहशत से देख रही थी। लाइव न्यूज कवरेज में त्रासदी दिखाई जा रही थी। सपनों का शहर मुंबई एक बुरे सपने से गुजर रहा था। दहशत की रात अभी शुरू ही हुई थी। सबसे पहले स्थानीय पुलिस वाले ही मौके पर पहुंचे। वे जल्दी ही आ गए, लेकिन उन्हें क्या इंतजार था, इसके लिए वे तैयार नहीं थे। उनके हथियार आतंकवादियों के हथियारों के आगे कमजोर थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन यह काफी नहीं था। पुलिस ने खुद को हथियारों और ताकत में कमजोर पाया। अधिकारियों ने वाहनों के पीछे छिपकर मोर्चा संभाला। उन्होंने आतंकवादियों के साथ गोलियों का जवाब गोलियों से दिया, लेकिन उनकी गोलियों का कोई खास असर नहीं हुआ। हमलावर अच्छी तरह से प्रशिक्षित और क्रूर थे। पुलिस होटल के बचाव को भेद नहीं पाई। वे बाहर फंस गए, लाचार और निराश। अंदर स्थिति और खराब होती गई। आतंकवादी खुलेआम घूम रहे थे। वे मेहमानों और कर्मचारियों का शिकार कर रहे थे। पुलिस गोलियों और धमाकों की आवाज सुन सकती थी, लेकिन वे पीड़ितों तक नहीं पहुंच सके। विशिष्ट बलों की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। मदद आने वाली थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कमांडो को बुलाया गया। वे दिल्ली से मुंबई पहुंचे। हर सेकंड कीमती था। कई जिंदगियां दांव पर लगी थीं। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो शुरू होने वाला था। पूरा देश सांसें थामे हुए था। कमांडो मुंबई पहुंचे। वे तेजी से ताज पहुंचे। उनकी काली वर्दी और ढके हुए चेहरे देखकर ही खौफ पैदा होता था। वे आधुनिक हथियारों से लैस थे। ये भारत के सबसे बेहतरीन योद्धा थे। वे आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार थे। जल्द ही पासा पलटने वाला था। ब्रीफिंग तेज और सटीक थी। कमांडो ने जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने होटल के नक्शे का अध्ययन किया। उन्होंने हर स्थिति के लिए तैयारी की। एनएसजी के कमांडो ने होटल में प्रवेश किया। उनके सामने एक मुश्किल काम था। ताज बहुत बड़ा और जटिल था। सैकड़ों कमरे, मीलों लंबे गलियारे, और इसी भूल भुलैया में कहीं आतंकवादी छिपे हुए थे। कमांडो को सावधान रहना था। किसी भी कमरे में दुश्मन छिपा हो सकता था, या कोई बेगुनाह बंधक। वे सोच समझकर आगे बढ़े, एक एक कमरा करके, एक एक मंजिल करके। उनकी ट्रेनिंग काम आई। वे बातचीत करने के लिए हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते थे। चुप्पी बेहद जरूरी थी। आतंकवादी सुन रहे हो सकते थे। कमांडो ने हर कोने की जांच की, हर अलमारी की, हर बाथरूम की। कोई भी जगह बिना जांच के नहीं छोड़ी गई। अचानक गोलियां चलने लगीं। आतंकवादियों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। कमांडो ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। वे कवर में आ गए। उन्होंने जवाबी फायरिंग की। तंग गलियारों में गोलियों की गूंज गूंज उठी। हवा में धुआं भर गया। ये आमने सामने की भीषण लड़ाई थी। हर फैसला जीवन और मृत्यु का फैसला हो सकता था। इस अफरा तफरी में एक आदमी सबसे अलग दिखाई दिया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। वह सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। उनके साहस ने उनकी टीम को प्रेरित किया। मेजर संदीप दबाव में भी शांत थे। उन्होंने जल्दी जल्दी फैसले लिए। उन घंटों में उनका नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण था। मेजर ने हमलों का तालमेल बिठाया। उन्होंने अपने साथियों को खतरे से बाहर निकाला। जब एक टीम फंस गई तो वह मदद के लिए दौड़े। ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा, उन्होंने अपने साथियों से कहा। ये उनके आखिरी शब्द थे। मेजर संदीप ने अकेले ही आतंकवादियों का मुकाबला किया। उन्होंने अपनी टीम को बचा लिया, लेकिन उन्होंने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इससे कमांडो का हौसला बढ़ा। वे नए जोश के साथ लड़े। साफ किया गया हर कमरा उनके शहीद नेता को श्रद्धांजलि था। मेजर संदीप का जज्बा उनके कामों में जीवित था। उनकी बहादुरी एक मिसाल बन गई। लड़ाई अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। आतंकवादियों के पास अब विकल्प कम बचे थे। कमांडो ने होटल का ज्यादातर हिस्सा साफ कर दिया था। अब वे बचे हुए हमलावरों को घेर रहे थे। यह एक तनावपूर्ण स्थिति थी। आतंकवादी हताश हो रहे थे।
और हताश लोग खतरनाक होते हैं। कमांडो ने अपने सारे हुनर का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, उन्होंने थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया, उनके पास मौजूद हर हथियार का इस्तेमाल किया गया। वे लगातार संवाद कर रहे थे। तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी था। उन्होंने आतंकवादियों पर शिकंजा कस दिया। अंत निकट था। गोलियों की आवाज तेज हो गई, विस्फोटों से इमारत हिल गई। आतंकवादियों ने डटकर मुकाबला किया। वे जानते थे कि वे घिर चुके हैं, लेकिन कमांडो अड़े हुए थे। वे आगे बढ़ते रहे, इंच दर इंच, कमरा दर कमरा। आतंकवादियों का इलाका सिकुड़ता गया। दिनों तक चली भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार अंत हो गया। आखिरी आतंकवादी ढेर हो गया। कमांडो ने आखिरी कमरे को भी सुरक्षित कर लिया। सबने राहत की सांस ली। ताज को वापस जीत लिया गया। आतंकवादियों को हरा दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। कमांडो होटल से बाहर निकले। वे थके हुए थे, लेकिन विजयी थे। बाहर भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों ने फूल बरसाए। देश ने जश्न मनाया। ताज हालांकि जख्मी था, फिर भी मजबूती से खड़ा था। यह उस मुश्किल घड़ी से उबर गया था। यह मुंबई के अदम्य साहस का प्रतीक बना रहा। अंदर नुकसान की पूरी भयावहता साफ दिखाई दे रही थी। कभी भव्य रहा, यह होटल अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर गोलियों के निशान थे। टूटे हुए कांच के नीचे से आहट आ रही थी। धुएं की गंध अभी भी हवा में तैर रही थी। जैसे ही धूल जमी, देश ने हिसाब लिया। नुकसान बहुत भारी था। नागरिक और सुरक्षाकर्मी दोनों शहीद हुए थे। परिवार बिखर गए थे। मुंबई शोक में डूबा था, लेकिन दुख के बीच गर्व भी था। एनएसजी कमांडो की बहादुरी पर गर्व, शहर के अदम्य साहस पर गर्व। देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। मेजर संदीप और अन्य शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदानों को भुलाया नहीं गया। सरकार ने पुरस्कारों की घोषणा की। कमांडो को वीरता के लिए पदक मिले, लेकिन कई लोगों के लिए सबसे बड़ा इनाम देश की कृतज्ञता थी। ताज ने अपने दरवाजे फिर से खोल दिए। यह अदम्य साहस का प्रतीक था। आतंकवाद मुंबई की भावना को नहीं तोड़ सका। होटल को उसकी पुरानी भव्यता में बहाल कर दिया गया, लेकिन अब यह एक नया महत्व लिए हुए था। यह उन